बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और हमारे स्वामी चिन्मय को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है, जिस प्रकार से इस्कॉन मंदिर को उड़ा दिया गया है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैं फिर कहूँगा कि हम ही नपुंसकता की तरफ जा रहे हैं। और हमारे यहाँ कोई भी देवता बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं है, लेकिन हमारे घर में लाठी भी नहीं मिलने की आत्मरक्षा के लिए। दूसरी चीज़, जिस प्रकार इस्कॉन ने स्वामी चिन्मय से अपना हाथ छीना और जैसे उन्होंने कहा कि चिन्मय से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो ठीक उसी का जवाब कि जिससे तुम्हारा संबंध है उसको हम तोड़ेंगे, और उन्होंने इस्कॉन का मंदिर तोड़ा। तो मेरा ये मानना है कि इस समय इस्कॉन ने नपुंसकता दिखाई। एक साधु के साथ खड़ा होना चाहिए वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके इस्कॉन को दिया। क्या इस्कॉन इस नपुंसकता से आगे बढ़ पाएगा कभी? क्या कोई नया साधु इस्कॉन में जाना चाहेगा? और इस्कॉन में तथाकथित बुद्धिजीवियों को मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ऐसी संस्थाओं में तो कतई नहीं जाए जो आपके रक्षण के लिए आगे ना आए। और जिस प्रकार बांग्लादेश में प्रत्येक हिंदू पर और हिंदू व्यापारियों पर हो रहा है, उन सब से मेरा निवेदन है कि वो आएँ। और मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि भाई, हम बांग्लादेश तो नहीं जा सकते, लेकिन बांग्लादेश के बॉर्डर पे जा सकते। इसलिए एक ऐसी रणनीति समाज तय करे कि प्रत्येक शहर से लगभग 100 नागरिक बांग्लादेश के बॉर्डर तक जाएं और वहां हम अपने आक्रोश को दिखाएं। और जो बांग्लादेश का दूतावास भारत में है, उप दूतावास इसके अलग अलग शहरों में है, वो सब बंद करने चाहिए। और भारत सरकार को बांग्लादेश से फिलहाल सभी संबंध समाप्त कर देने चाहिए, जब तक कि बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं कर देते और प्रत्येक हिंदू को वहाँ से वापस भारत में नहीं ले आते। तो अब जन आक्रोश रैली है, और हमारे शहर में ही नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष में आज जन आक्रोश रैली मानवाधिकार मंच के तहत हम लोग ले रहे हैं। और ये हिंदुओं पर जो अत्याचार है वो मानवाधिकार का हनन है। संयुक्त राष्ट्र को इसको लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो नोबेल पुरस्कार जो समिति है उनसे भी एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो मोहम्मद यूनुस, जो इस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे शांति का नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाए, क्योंकि उनके शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा शांति बांग्लादेश में है। और हमने जहाँ एक तरफ आज ससम्मान शेख हसीना को यहाँ रखा हुआ है और दूसरी तरफ बांग्लादेश हमारे प्रत्येक नागरिक को दुखी कर रहा है, तो जब तक हमारा प्रत्येक नागरिक वापस सुरक्षित नहीं आ पाता। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी वो शख्स हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस ले आए थे। तो बांग्लादेश से भी उन्हें सभी भारतीयों को वापस ले आना चाहिए, सभी हिंदुओं को वापस ले आना चाहिए। और हम उनका स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और ये एक आक्रोश है, पीड़ा है कि हम सब के होते हुए एक साधु बांग्लादेश में गिरफ्तार है। और मैं फिर कहूँगा कि ऐसी संस्था को धिक्कार है, इस्कॉन जैसी संस्था को, जिसने अपने एक ऐसे सन्यासी को जो अपने धर्म के लिए सर्वस्व समर्पण करके उस इस्कॉन में शामिल हुआ, और आज इस्कॉन में जब उसके प्राणों पर संकट आई तो अपने हाथ पीछे खड़े कर दिए। ऐसी नपुंसकता से हमको बचना चाहिए और निश्चित तौर पर स्वामी चिन्मय को वापस करना चाहिए भारत को, और उनको भारत आना चाहिए। हम जैसे लोग उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। और नहीं होगा तो इससे आगे की रणनीति तय की जाए कि अगर भारत सरकार नहीं मानती है, कैसे बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा हम करें और कैसे एक एक बांग्लादेशी को यहाँ से चुन करके वापस भेजें। ओम नमो नारायण।